हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 9 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य है मानव जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका और इनके संरक्षण के लिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और हर साल 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में पहली बार मनाया गया था। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है बड़े राज्यों में, दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है गोवा और दूसरे स्थान पर है मणिपुर, तीसरे स्थान पर है सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर है चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चांदीपुर, उड़ीसा में भारत की सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है और यह जमीन से जमीन प्रहार करती है। इस तरह की मिसाइल जो है मात्र 20 मिनट में चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकती है। यह मिसाइल 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 17 टन वजन की यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली यानी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम राज्य ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के पीएस गोले ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान ब्लू ड्यूक को सिक्किम के स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। अब सिक्किम आ रहा है तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उलान बटोर, मंगोलिया में भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, सैन्य संबंधों का निर्माण करना, शांति सहायता संचालन और सैन्य तैयारी विकसित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट के एक दल ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल स्रोतों को साफ सुथरा और प्लास्टिक मुक्त करने के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनसीसी। एनसीसी ने जल स्रोतों को साफ सुथरा और प्लास्टिक मुक्त करने के लिए पुनीत सागर अभियान को शुरू किया है।
इस अभियान में 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेटों ने भाग लिया है। पुनीत सागर अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2021 को इसका शुरुआत हुआ था। अब इस क्वेश्चन में एनसीसी आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यह राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं गुरबिल पाल सिंह और इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वरूप कुमार साहा पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अब पंजाब और सिंध बैंक आ रहे तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्वरूप कुमार साहा ने एस कृष्णन की जगह ली है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए मणिमेखलाई को, जो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी और सीईओ बनी हैं। विनायक पाई टाटा प्रोजेक्ट के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। सलील पारेख इंफोसिस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलोक कुमार चौधरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। अब एसबीआई आ रहा है तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। आप लोग यहाँ पे सतीश चंद्र को देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 180 देशों ने भाग लिया था। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। और इसमें 180 देशों में भारत सबसे आखिरी में है। और इसका भारत का कुल स्कोर कितना है? 18.90 इसका स्कोर है। और भारत, आप लोग याद रखिएगा, भारत सबसे लास्ट में है। कल का जवाब है, हाल ही में किस राज्य में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।